हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और मैं आज अपने इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं टीपीआरएम सब्जेक्ट से बेसिक ऑफ पॉलीमर। टीपीआरएम सब्जेक्ट की अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो टेक्नोलॉजी ऑफ प्लास्टिक एंड रबर मटेरियल होती है, जिसमें हम प्लास्टिक और रबर मटेरियल्स की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में स्टडी करते हैं, या हम कह सकते हैं प्लास्टिक एंड रबर मटेरियल को इंडस्ट्रीज़ में किस टेक्नोलॉजी या प्रोसेस का यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलीमर की। पॉलीमर क्या है या क्या होता है? तो पॉलीमर जो है वो हमारा ग्रीक लेटर से मिलकर बना होता है, जिसमें पॉली और मर ये दो ग्रीक लेटर्स होते हैं, जिनका अर्थ होता है मैनी। यानी पॉली का अर्थ होता है मैनी और मोर, और जो मर होता है हमारा, मर का अर्थ होता है मोनोमर। यानी हम कह सकते हैं कि जब मैनी और मोर मोनोमर्स एक चेन रूप में जुड़कर जो सब्सटेंस बनाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। पॉलीमर फैसिनेटिंग इंडिस्पेंसिबल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिनके बिना प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, सेल्स और फाइनली हम कह सकते हैं कि लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। लाइफ की स्टार्टिंग पॉलीमर द्वारा ही की गई है और इसे बनाए रखा जा रहा है, लेकिन पॉलीमर साइंस और पॉलीमर टेक्नोलॉजी की जो सिस्टमेटिक स्टडी है वो लास्ट 7 दशकों से स्टार्ट हुई है। पॉलीमरिक मटेरियल पॉलीमरिक चेन के रूप में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि जो पॉलीमर की चेन के बीच बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी कमज़ोर या वीक होती है। ट्रेडिशनली हम कह सकते हैं कि पॉलीमर साइंस को 3 मेन कैटेगरी में सब डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन है इसकी पॉलीमर फिजिक्स, सेकेंड पॉलीमर केमिस्ट्री एंड लास्ट वन इज़ पॉलीमर इंजीनियरिंग और प्रोसेसिंग। पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल्स की एक लॉन्ग चेन होती है जो कि मैनी और मोर स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है, जिसे हम मोनोमर कहते हैं। जैसे इसमें मैंने फिगर में शो किया है, यहाँ पर स्टायरीन का मोनोमर है। ये स्टायरीन का मोनोमर्स जब कई सारे मोनोमर स्टायरीन्स के कंबाइन होते हैं, चेन बनाते हैं, तो हमारा क्या बनाते हैं? पॉली स्टायरीन। नेक्स्ट टर्म आती है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। इससे पहले हम बात करेंगे पॉलीमराइजेशन की। पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमराइजेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं। वह प्रोसेस या टेक्निक हमारी क्या कहलाती है? पॉलीमराइजेशन कहलाती है। इसके बाद टर्म आती है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है? किसी भी पॉलीमर की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन पॉलीमर में प्रेजेंट रिपीटिंग यूनिट्स की संख्या होती है। यानी कि किसी भी पॉलीमर में कितने मोनोमर्स जो हैं वो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं या वो यूज़ हो रहे हैं पॉलीमर बनाने में, वो हमारे क्या कहलाएंगे? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाती है। जैसे एथिलीन, पॉलीमर है, मीन जितने एथिलीन मोनोमर कंबाइन होकर पॉलीएथिलीन बनाते हैं तो उसके नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट उस पॉलीमर की डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहलाती है। पॉलीमर के एक मॉलिक्यूल्स में कोवलेंट बॉन्ड द्वारा एक साथ 100, 1000 और टेंस ऑफ 1000 और इससे भी ज़्यादा या इससे भी अधिक मोनोमर्स की रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट हो सकती हैं, और ये पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स के साइज़ को भी डिसाइड करती हैं।
दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। इसमें फर्स्ट फिगर में यहाँ पर हमने दिखाया है, अगर हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम साइज़ हैं, सेम साइज़ मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो किस तरह से हमारे चेन में जुड़ेंगे या इंटरलिंक होंगे या फिर कंबाइंड होंगे। इसके बाद जो सेकंड फिगर है, अगर हम डिफरेंट टाइप्स मोनोमर्स हमारे यूज़ होते हैं, कोई मोनोमर हमारा जैसे यहाँ पर हमने स्मॉल साइज़ है और ये लार्ज मोनोमर है, लार्ज साइज मोनोमर है, अगर ये कंबाइन होते हैं तो हमारी चेन इस तरह से फॉर्म होती है। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर वेट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। अगर हम पॉलीमर का क्लासिफिकेशन उसके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग करें तो जैसे कि इस फिगर में हमने शो किया है 10⁻³ से 10⁻7 तक जो है वो हमारा पॉलीमरिक मटेरियल होंगे, और उससे पहले 10 से लेकर 10⁻³ तक हमारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड और मोनोमर। जैसे हम इसको कैसे समझ सकते हैं, एथिलीन प्लस एथिलीन प्लस एथिलीन, ये हमने लिया है लगभग 4,000 टाइम्स, यानी कि 4,000 हमने मोनोमर लिए हैं एथिलीन के, तब हमारा क्या कंबाइन होकर बन रहा है, पॉली एथिलीन। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो एथिलीन का हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है 28, और रिपीटिंग यूनिट्स यहाँ पर हमने लिए हैं 4,000 टाइम्स। तो टोटल पॉलीएथिलीन का मॉलिक्यूलर वेट हमारा क्या होगा, 28 × 4,000 = 112,000 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीएथिलीन। अगर हम इसको चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 1.12 × 10⁵। यहाँ पर 10⁵ हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए प्लास्टिक्स 10⁵, यानी कि हम मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग भी पॉलीमर को क्लासिफाई कर सकते हैं। लास्ट है हमारा हाउ बिग आर पॉलीमर्स, यानी कि अगर हम बात करें कि पॉलीमर की जो चेन होती है वो कितनी लंबी हो सकती है या कितनी लॉन्ग होती है, तो यहाँ पर हमने पॉलीएथिलीन लिया है CH2 बॉन्ड CH2। अगर हम इसकी बात करें 1 स्क्वायर इंच की, तो इसमें जो हमारे पॉलीमर की चेन होगी या जो मोनोमर्स हमारे जुड़कर चेन बना रहे होंगे, वो चेन हमारी लगभग 1/2 माइल या हम कह सकते हैं 805 मीटर लंबी चेन होती है।